नमस्कार पेंशनर मित्रों और सभी वरिष्ठ नागरिकों। आज हम आपको कोई विशेष जानकारी पेंशन या सैलरी से संबंधित नहीं देने जा रहे हैं, बल्कि ये चर्चा हम वैसे कर रहे हैं जैसे पुलिया पर बैठ के या पार्क में टहलते हुए हम लोग चर्चा करते हैं। बेहद महत्वपूर्ण है। इसको ये न माने कि हम ये ज्ञान बघार रहे हैं, क्योंकि छोटी छोटी ही बातें हमारे जीवन को आनंदित भी करती हैं और जैसे फांस लग जाए वैसे कष्टकारी भी हो जाती हैं। तो एक बात समझ लो, हम लोग अब जीवन के उस पड़ाव पे हैं जहां आनंद जितना ले सकते हैं लें, कोई जवाबदेही हमारी नहीं बनती है बड़ी। हाँ, परिवार के वरिष्ठ व्यक्ति हम हैं, परिवार के कोच मान लो, कप्तान मत मानो। जहाँ पे ज़रूरत हो वहीं पे हम परिवार वालों को राय दें, नहीं तो परिवार वाले अपने ढंग से अपना काम करेंगे। आपको पेंशन मिल रही है, आर्थिक रूप से आप सबल हैं, आपको कुछ करना नहीं है। सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, इसलिए आज हम ये चर्चा कर रहे हैं। एक तो आप किसी न किसी संस्था से अवश्य जुड़ जाएं। पेंशनरों की, वरिष्ठ नागरिकों की अनेकों संस्थाएं हैं, साहित्यिक संस्थाएं हैं, कवियों की हैं, आप जो भी हैं, किसी न किसी संस्था से आप जरूर जुड़ें। एक से अधिक संस्थाओं से जुड़ने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन कम से कम एक संस्था अवश्य हो, क्योंकि आज हम जिस पड़ाव पे हैं वहाँ हमें केवल मान सम्मान की ही अपेक्षा है, और वो भी ना मिले तो कम से कम अपमान जो कि सहन कर पाना बेहद कड़वा कठिन है, वो स्थिति न बने। जब हम किसी संस्था से जुड़ जाते हैं तो वो बात लागू होती है कि संघ शक्ति कलयुगे, संगठन में शक्ति होती है। तो वो संगठन आपसे जब कोई ज़रूरत पड़ जाएगी तो उसकी ताकत आपके साथ होगी, तो आप कमज़ोर नहीं हैं। क्योंकि एक व्यक्ति कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, वो उसकी कुछ सीमाएं हैं, लेकिन संगठन की शक्तियां बहुत विशाल होती हैं। चाहे वो कोई प्रशासनिक कार्य हो, कहीं थाना चौकी का काम हो, अस्पताल से संबंधित हो, तो संगठन काम आता है। और चूंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, तो इस तन का ख्याल रखें और आनंदित ढंग से जीवन गुजारें। हर दिन को एक उत्सव जैसा बना लें आप, हर दिन त्योहार। और ये माने कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से प्रफुल्लित रहें। कोई समस्या आपको अब जिम्मेदारी हमारी है नहीं, फिर भी अगर है तो उसका सल्यूशन ढूंढें, न कि परेशान हो। शरीर थोड़ा थोड़ा कमज़ोर होगा तो उसके लिए हष्ट-पुष्ट रखने के लिए बेहद आवश्यक है योगा। योग जरूर करें, और योग में आसन कम से कम करें। उसमें प्राणायाम जितना कर पाएँ उतना बेहतर है। खान पान में थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। रात को सोते समय अल्पाहार लें, सुपाच्य आहार लें, ये ध्यान रखें। और आप जब भी बाथरूम जाते हैं तो बाथरूम चूंकि आजकल टाइल्स वगैरह हैं और वहाँ शैम्पू ऑयल होता है, प्रायः कई हमारे ऐसे मित्र हैं जो बाथरूम में गिर गए, तो बाथरूम में जो चप्पल पहनते हैं लोग प्रायः पुरानी, बाथरूम में हमेशा नई चप्पल रखना चाहिए। और जब उसका ग्रिप कमज़ोर हो जाए तो उसको फेंक देना चाहिए, भले सस्ती 50 रुपए की चप्पल लें। बाथरूम में चप्पल पहनना जो है उसकी ग्रिप मजबूत हो, आप उसको चेक कर लें, और जब तक ग्रिप अच्छी है तभी तक वो करें। बिस्तर पर आप लघु शंका के लिए अगर रात में जाते हैं तो पहले उठ के बैठें थोड़ी देर, रक्त का जो संचार है वो नॉर्मल होने दें, उसके बाद जाएं। क्योंकि देखिए एक चीज़ है, जाना तो हर एक को है, लेकिन जब आदमी या कारण चोट चपेट लगा लेता है तो इस एज में उसकी रिकवरी बेहद कठिन है। और फिर जो है ये हमारी जो
रियल लाइफ की रील चल रही हैं, यानी इंटरवल के बाद की फिल्म, ये उतनी मज़ेदार नहीं रहती। और ये आनंद का दौर हम लोगों का चल रहा, कोई जवाबदेही नहीं। वरिष्ठ हैं, सम्मान देने के लिए बहुत लोग हैं। अभी चुनावी सीजन में तो नेता लोग खूब आपके पैर पड़ेंगे, फूल मालाएं भी पहनाएंगे। तो इसका आनंद लें और ये नहीं सोचें कि ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा वैसा। अरे आपके मन का नहीं होगा, और जनरेशन गैप है, आज का जनरेशन अपने ढंग से करेगा। दूसरी बात है तन के बाद मन की। अच्छा, तन के जो स्वस्थ रहने के लिए कुछ लोग टहलने निकल जाते हैं सुबह जल्दी। तो सर्दी के मौसम बहुत ज़्यादा, ठंडी में टहलने की आवश्यकता नहीं है, और थोड़ा धूप निकल आए तभी निकलें। और रोड पे बिल्कुल नहीं टहलना चाहिए, क्योंकि वाहन जिस तरह से चलाते हैं आजकल लोग, कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। विशेषकर दूध वाले लंबे डब्बे लगा के कई लोगों के हाथ पैर बराबर कर चुके हैं। तो रोड पर बिल्कुल न चलें, और देखें तो बहुत सावधानी पूर्वक अगर चलें। किनारे अगर फुटपाथ है तो रोड पर तो चलना बेहद रिस्की है। टहलें तो पार्क में, क्योंकि रोड पर धुआं जो होता है उसमें तरह तरह की गैसें हैं, प्रदूषण है। पार्क में टहलें, और नहीं तो छत सबसे सेफ है, आप छत पे टहलें, धूप का भी आनंद लें, विटामिन डी मिलेगा। और मालिश वालिश करके धूप लें। उसके साथ में मन का जो है स्वस्थ रहना, तन से भी ज़्यादा तो मन अगर प्रसन्न नहीं है तो सब कुछ बेकार। तो मन को प्रसन्न करने के लिए जो आपके अंदर क्रिएटिविटी है, जो आपकी हॉबी रही, जो रुचि रुझान है, संगीत सुनना या कुछ वाद्य यंत्र बजाना या कुछ लिखना, कविता या जो भी कुछ है, चित्र बनाना, आप अपने शौक पूरा करिए। तो मन प्रसन्न रखने के उपक्रम आप करेंगे। अनुभव आपके पास इतना है, जो मन में आपको जो जायज़ हैं, जो समाज जो स्वीकार करता, वो सारी चीज़ें आप बिल्कुल उनका मन को प्रसन्न करने के लिए उपाय करें। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हम बताने जा रहे हैं वो धन की। धन हमारा सबसे बड़ा जो है संबल है, लेकिन धन कई बार शत्रु बन जाता है। धन के चक्कर में मर्डर भी हो जाते हैं, लूटपाट हो जाती है, और रिश्तेदार जानते हैं कि इनको तो हर महीने अच्छी पेंशन मिल रही, तो वो उधारी तरह तरह के बहाने करके आपके जो प्रियजन, स्वजन, मित्र, वो कोई न कोई बहाने करके कर देते हैं। तो इसमें आप कह सकते हैं कि भाई धन का प्रबंधन हमारा परिवार का कोई बेटा, बहू, ये सब करता है। बहाना करो, कुछ थोड़ा तो बहाना करना पड़ेगा। हालांकि ये झूठ नहीं है, क्योंकि किसी का आप मन भी नहीं दुखा सकते। और किसी को धन से उतना ही पैसा दें, उधारी के रूप में भी, जो आप मदद के रूप में दे रहे हैं। वापसी की कतई उम्मीद मत रखो, क्योंकि अगर किसी को उधारी देते हैं धन, तो वो वापस मिलने की उम्मीद मत करो। हाँ, कुछ ऐसे मामले आते हैं, आपको मालूम कि ये व्यक्ति बहुत वाकई में परेशानी में, मान लिया किसी का अस्पताल से संबंधित या कुछ है, तो पैसा काम आता ही, और अपना आदमी टेस्टेड है, तो फिर ऐसे मामले में मदद करना भी चाहिए। लेकिन धन को लुटेरों 420 लोगों से कैसे बचाया जाए? सबसे पहले मोबाइल फ़ोन के द्वारा आज सब कुछ हो रहा है, बैंकिंग सिस्टम भी हम लोग करते हैं, कहीं पेमेंट भी करते हैं। मोबाइल का OTP कभी किसी से शेयर न करें। मोबाइल का OTP कभी किसी को न बताएं, कोई भी पूछे, बिल्कुल बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, अपना फ़ोन किसी को मत दें। लोग तरह तरह से बहाना करते हैं कि ज़रा सा देना भैया। आपको अगर बहुत ही उस पर रहम आ गया है, तो उसका फ़ोन आप जो है नंबर डायल करके और स्पीकर ऑन करके, जो ज़रूरी बात है उतनी ही करने को बोलें। जब वो फ़ोन उधर से कोई उठाए तब, तो वो और बात वो स्पीकर पे सुनते रहें, क्योंकि आपका फ़ोन उसका क्लोन फटाफट बन सकता है, तो आपका सब कुछ वहाँ चला जाएगा ज़रा सी देर में। दूसरी बात, आजकल आप सुन रहे होंगे डीप फेक टेक्नोलॉजी है, ये जो AI टेक्नोलॉजी से ही ये डीप फेक टेक्नोलॉजी हूबहू सामने वाले की शक्ल का व्यक्ति बन जाएगा, उससे कुछ भी कराते हुए भी, विशेषकर वीडियो। तो एक हम वरिष्ठ लोग जो हैं, अब वरिष्ठ नागरिक, इनके पास मान सम्मान है, तो आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है। तो कभी भी
आपको ऐसा अगर कुछ आपके साथ कर रहा है तो तत्काल आप पुलिस के पास पहुँचें, थाना या चौकी, बेझिझक रिपोर्ट करें। ये नहीं सोचेंगे लोग क्या कहेंगे, क्योंकि बाद में वो बात बहुत गंभीर रूप लेगी। ब्लैकमेलिंग के शिकार मत बने। अगर कोई प्रकरण है तो तुरंत आप पहुंच जाएं और आप ये बोलो कि ये ऐसा कुछ नहीं है, ये डीप फेक है या ऐसा है, ये हमने तो ऐसा कभी कुछ किया नहीं। दूसरी बात, कुछ महिलाएं, लड़कियां तरह तरह से शुरुआत बहुत भोलेपन से करके आपसे बात करने की कोशिश कर सकती हैं, व्हाट्सएप के द्वारा चैटिंग। कोई बिल्कुल नहीं, ऐसी ये विष कन्याओं से विशेष सावधान रहना। मान सम्मान के साथ कई लोगों ने सुसाइड कर लिया इस चक्कर में, क्योंकि बाद में वो ब्लैकमेलिंग करते हैं। टेक्नोलॉजी बहुत खतरनाक है। इसी बात को बताने के लिए हम ये विशेषकर आज आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं और अंत में कर रहे हैं कि देखिए, ये जो मोहिनी रूप होता है महिलाओं का, ये बेहद खतरनाक है। महाशक्तिशाली दैत्य भी मोहिनी रूप की वजह से बेवकूफ़ बन गए और अमृत की जगह शराब पी बैठे। तो देखिए, आज ये जो हनी ट्रैप और ये वो सब है, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत करते हैं लोग लापरवाही से, भोलेपन में या आनंद के लिए, तो बिल्कुल नहीं। कोई भी अनजान महिला बात करना चाहती है और वो भी सलीके तरीके से कर लें, लेकिन हालांकि अनजान महिला से बातचीत करना बिल्कुल उचित नहीं है। फेसबुक पे मित्र बन जाते हैं, वहाँ तक गनीमत है, लेकिन अगर वॉइस सैंपल आपका चला गया, आपकी फ़ोटो चली गई, तो डीप फेक के द्वारा ब्लैकमेल पेंशनरों को सबसे आसान शिकार हैं वो, क्योंकि टेक्नोलॉजी का उतना ज्ञान है नहीं और मान सम्मान सबसे ज़्यादा है। लड़कों को धमकाने से कोई फर्क नहीं ज़्यादा पड़ेगा, उनके ऊपर लोफर का ही ठप्पा लगेगा, लेकिन लोग सोचेंगे अरे ये लोग हमको क्या कहेंगे। तो अगर कोई ऐसा प्रकरण बन भी जाए तो तत्काल पुलिस के पास जाएं और बताएं कि देखिए ऐसा है, इस नंबर से हुआ, बिल्कुल बेधड़क बेझिझक। और ऐसा कुछ भी ना करें। हमें अब जहाँ ऊपर वाली अदालत में जाना है तो ये मान लें कि हमारी हर एक्टिविटीज़ जो है वो टेप हो रही है ईश्वर के द्वारा भेजे हुए किसी फोटोग्राफर के द्वारा। तो हमारी एक्टिविटीज जब ऐसी होगी साफ सुथरी, तो हमें कहीं किसी से भय की आवश्यकता है ही नहीं। और जब किसी संगठन से हम जुड़े होंगे तो हमारे ही आयु वर्ग के लोग होंगे, उनसे बेझिझक हम लोग मित्रवत कोई भी बात चर्चा कर सकते हैं। दुख दर्द खुशी अपनी चर्चाएं, जोक, हंसना, दिन में हंसना भी चाहिए ठाका लगा के, तो ये सब हो सकता है। थोड़ा समय आप परिवार के लिए बिल्कुल दें। परिवार के आप गार्जियंस हैं, उनके रक्षक हैं, लेकिन ज़बरदस्ती हर मामले में आप अपना राय ज़बरदस्ती ना थोपें। और आपको पेंशन मिल रही, इसकी धौंस भी परिवार को जमाने की आवश्यकता नहीं, वो आपका ही परिवार है। कई लोग हमने देखा चिड़चिड़े हो जाते हैं और वो अपने पेंशन का बार बार बखान करते रहते हैं, यार हमारे, क्योंकि कुछ लोगों के परिवार में उनके परिवारजन उतना अच्छा कोई जॉब नहीं करते, अच्छा व्यापार नहीं करते हैं। तो ये सब है, सामंजस्य रखें। आपका मान सम्मान आपके ही हाथ में है। आप अपने सम्मान को सुरक्षित रखते हैं तो सामने वाले से स्नेह करें, आप भी थोड़े मीठे वचन बोलें। तो ये हम आज आपसे निवेदन करने आए हैं, क्योंकि बातें बहुत हो गई। आगे हम बेहद महत्वपूर्ण चीज़ें आपके लिए लेके आने वाले हैं, जो कि मन प्रसन्न करेंगी। आपकी पेंशन से भी जुड़े हुए मामले होंगे। अभी आप सभी लोग, लगभग अधिकांश लोग, अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर चुके होंगे। तो आप सभी शतायु हों, पूर्ण स्वस्थ रहकर, ये शुभकामनाओं के साथ आज की वार्ता को यहीं पर विराम देते हैं। कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि ये आपको हमारी चर्चा कैसी लगी। ये कोई राय मशविरा नहीं, हमने पहले ही बोला था, ये पुलिया छाप चर्चा है या पार्क में बैठ के अपनों से गपशप है। क्योंकि हम आपसे इस माध्यम से यही चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हम ऐसी जगह हैं जहां हमारे दायरे के लोग हैं ही नहीं। तो एक माध्यम मिल गया है
इस माध्यम का उपयोग हम कर रहे हैं। धन्यवाद।